नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत है सो 2023 का G20 का प्रेसिडेंसी है अध्यक्षता कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस साल में जितने भी समिट या रिफॉर्म होंगे भारत से ही मीटिंग करके गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, इसका आयोजन मुख्य रूप से 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस दिन है सो पूरे विश्व के टॉप इकोनॉमी के 20 देश के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे तो राष्ट्रपति हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, वे है तो भारत पर आएंगे। उसे आदर संस्कार अतिथि देवो भव से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है सो एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अपने मन से है सो 10 अन्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव को गेस्ट के रूप में बुला सकते हैं। साथ ही साथ 20 से अधिक संगठन के मुख्य रिप्रेजेंटेटिव को भी न्योता दिया गया है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि G20 क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इस 2023 का G20 में भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि G20 एक 20 देशों का समूह है, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 20 तक के रैंक के इकोनॉमिक देशों को रखा गया है, जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान जैसे प्रमुख देश आते हैं। दोस्तों, इसमें बता दें कि और G20 के देशों को मिलाकर लगभग पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन एक्वायर करता है। जी हाँ, साथ ही साथ आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगभग 75% पूरे विश्व के ट्रेड है सो G20 के देशों के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये लगभग पूरे संसार का 80% GDP है सो सिर्फ इन देशों के पास होता है। हम लोग जान रहे हैं कि 2023 का प्रेसिडेंसी भारत के पास, इससे पहले 2022 को इंडोनेशिया के पास था। आने वाले 2024 का जो अध्यक्षता है सो ब्राज़ील के पास होगा। दोस्तों, हाल ही में 8 तारीख को हुए G20 अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री ने और एक यूनाइटेड अफ्रीका के यूनाइटेड कंट्री को शामिल किया, जिससे G20 को अब बदलकर G21 रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि G20 को क्यों आखिर इसका इवोल्यूशन हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले G20 नहीं बल्कि G7 था। इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री के साथ साथ सिर्फ डेवलप कंट्री ही रहा करते थे, जैसे अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन वगैरह रहते थे। वे है सो सिर्फ अपनी देश के ही, यूरोपियन देश का ही प्रगति के बारे में सोचते थे और मीटिंग करते थे, उसके बारे में चर्चा करते थे। परंतु जैसा कि हम सभी को याद होगा कि 2008 का जो अमेरिका में आया फिनेंशियल क्राइसिस, जिससे पूरी दुनिया में असर हुआ, उसके बाद है सो उन लोगों ने भी चर्चा की कि हम सबको पूरे संसार के देशों के साथ मिलकर ये चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद सो G20 का संगठन हुआ, जिसमें भारत का भी शामिल हो गया। आज 2023 में भारत से अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों, आखिर G20 बनाने का मकसद क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका 2 ट्रैक होता है, एक होता है फिनेंशियल से रिलेटेड ट्रैक्स और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक्स। यानी कि फिनेंशियल ट्रैक्स के अंतर्गत है सो पूरे डिस्कशन किया जाता है कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन से रिलेटेड और फिनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। और शेरपा ट्रैक में एक विशेष टॉपिक पर ध्यान दिया जाता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंजेस जैसे जैसे प्रमुख मुद्दे होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि भारत है सो इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा है, इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, आज है सो G20 2023 में भारत की
सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि भारत का यूपीआई सिस्टम है जो पूरी दुनिया में विख्यात हो रहा है। जी जी हाँ, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से डिजिटल युग के सिस्टम को इस तरह से समझाया जा रहा है ताकि उन देशों को के मीडिया है सो इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक यूपीआई सिस्टम इतना यूनिक है कि तुरंत है सो छोटे या बड़े दुकानदारों को आसानी से यूपीआई की मदद से पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इतना सिक्योर और ट्रस्टेड ऐप है, इसको प्रचलित किया। इस वजह से लगभग अभी 38 देशों ने यूपीआई सिस्टम को रुपीज़ में ट्रेड करना चालू कर दिया है दोस्तों। साथ ही साथ और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक समय में है सो इंडिया को सिर्फ नाकामयाब होने का ही चर्चा किया जाता था, परंतु आज इंडिया भारत है सो 2023-24 का देश बन गया है, जिससे पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रही है। बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है सो भारत की गरिमा को पूरा बढ़ावा दे के साथ साथ तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।